नीतीश कुमार के एनडीए ज्वाइन कर लेने से इंडिया ब्लॉक को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिया ब्लॉक सारी छोटी छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके ब्लॉक बनाने की कोशिश की और बनाया भी उन्होंने। लेकिन कांग्रेस जो है अपने फायदे के चक्कर में, अपने पप्पू को नेता लॉन्च करने के चक्कर में नीतीश कुमार जैसा नेता उन्होंने खो दिया। और उसमें सबसे बड़ी राजनीति रही चीफ मिनिस्टर जो बंगाल की है ममता बनर्जी की, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनका, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार वहां के सीएम पीएम के कैंडिडेट बने या फिर इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष बने। वो चाहते थे कोई कमजोर आदमी बने। कमजोर आदमी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और राहुल गांधी तो बनेंगे नहीं, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन वही करेंगे जो राहुल गांधी बोलेंगे, सोनिया गांधी बोलेंगी। और कांग्रेस से ये पार्टियां इस वजह से डर रही हैं क्योंकि कांग्रेस को क्या हो चुका है पतन। उनके पास कोई टॉप लेवल पर जो है कोई अच्छा नेता नहीं है। राहुल गांधी पप्पू बन चुके हैं, सोनिया गांधी में दम है नहीं, और पार्टी की सत्ता रहेगी एक ही परिवार में, गांधी नेहरू के परिवार में ही। तो ये तो खुद ही अपने जनाजे में, अपने ताबूत में किल ठोक रहे हैं ये दफन होने के लिए। वैसे भी 2014 में कांग्रेस को 44 सीट मिली थी लोकसभा की, 2019 में 52 सीट मिली थी। तो किस आधार पर ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये जो है कांग्रेस को सीट ज्यादा दे दें अपने स्टेट में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? तो ये सबसे बड़ी रीजन है। यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो चीफ हैं, पार्टी चीफ हैं, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी कांग्रेस के साथ समझौता करने से डर रहे हैं। वो भी अकेले ही लड़ना चाहते हैं चुनाव। और नीतीश कुमार तो आकर के बीजेपी और एनडीए में मिल गए, लेकिन ममता बनर्जी भी वेस्ट बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि वो सीपीएम और कांग्रेस साथ कोई गठबंधन करें। और यही हाल एमके स्टालिन का है। एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, डीएमके के पार्टी चीफ भी हैं, वो भी एआईडीएमके और कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन तमिलनाडु में नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने दम पर अच्छी सीटें निकाल सकते हैं। अब स्थिति बनती है केरला की। केरला में बीजेपी कमजोर है वोटिंग के माध्यम से, वहां पर कांग्रेस है या फिर सीपीएम है, लेकिन सीपीएम वहां अच्छी सीट निकाली, तो वहां पर भी कांग्रेस के साथ सीपीएम को गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती है। आज की डेट में कांग्रेस के पास केवल 3 स्टेट है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 2019 की तर्ज पर फिर से पीएम मोदी को ही वोट मिलेगा लोकसभा के चुनाव में। और यही हाल कर्नाटक में भी होने वाला है। कर्नाटक में भी लोकसभा में पीएम मोदी को ही वोट मिलेगा। और तेलंगाना में स्थिति थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वहां ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं नहीं। वहां पर भी इनका मुकाबला रहेगा भारत राष्ट्र परिषद बीआरएस से, उनकी जो पार्टी है के चंद्रशेखर राव की। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाई राजशेखर रेड्डी, वे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए आए हैं संसद के अंदर, तो वहां से भी बहुत ज्यादा स्कोप इनके लिए नहीं है। हालांकि वाई राजशेखर रेड्डी की बहन को इन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी का चीफ बना करके, अब देखते हैं कितना इनको वहां पर फायदा होता है। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस की स्थिति है बहुत कमजोर, वहां से इनकी सीटें नहीं निकलने वाली हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे सिक्किम है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन सब स्टेट में लोकसभा की सीटें ज्यादा है नहीं, और हैं भी तो वहां पर ज्यादातर एनडीए की ही सरकार है, वो भी इन्हीं के ही पक्ष में वोटिंग आएगी। और अगर हम और स्टेट की बात करें, चाहे लद्दाख की बात कर लें, जम्मू की बात कर लें, कश्मीर की ऊंचाई को छोड़ दिया जाए, वो भी एनडीए के ही फेवर में वहां पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड बीजेपी की सरकार है, उन्हीं की सरकार है, आनी है लोकसभा में भी। उत्तर प्रदेश में भी अभी सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की ही को ही वोटिंग जाएगी। और रामलला का मंदिर बन जाने से पूरे भारत में जो भारत जो है राममय हो गया है, उसका भी फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, लोकसभा में वोटिंग उनको होनी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, उनको भी वहां पर वोटिंग होनी है। और साथ ही साथ राजस्थान में भी बीजेपी की ही सरकार है, तो यहां पर भी लोकसभा की वोटिंग जो है 2019 के तर्ज पर एनडीए और बीजेपी को ही जाएगी। गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर भी वोटिंग बीजेपी के पक्ष में जाएगी। महाराष्ट्र में भी जो स्थिति चल रही है, उद्धव ठाकरे जिस तरह से चारों खाने चित हो चुके हैं, शरद पवार की पार्टी के कुछ बचा नहीं है। इन दोनों पार्टियों को जिस तरह से उन्हीं के नेताओं ने तोड़ दिया, ये बीजेपी के लिए वहां के लिए भी एडवांटेज है। उनके शिवसेना की वोट बटेंगे दोनों शिवसेना के गुट में, एनसीपी के भी वोट बटेंगे दोनों गुटों में, और बीजेपी के जो वोट हैं वो हैं, कांग्रेस के तो वोट परसेंटेज बचा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने अपने पप्पू को लॉन्च करने के चक्कर में नीतीश कुमार जैसा नेता खो दिया। और बाकी के जो रीजनल पार्टीज है, क्षेत्रीय पार्टी, उनके साथ गठबंधन करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप है, न तो उनके पास वोट बैंक बचा है, न तो उनके पास अब लीडरशिप बची है। तो इस वजह से इनको जो है इंडिया ब्लॉक के विषय में कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा है एक बार फिर से इस लोकसभा चुनाव को लड़ने